अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है वेब डेवलपमेंट कोर्स की, और जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर आप रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे तो रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ओके, 5 से 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो आज आई थिंक लेक्चर नंबर 7 अपलोड हो रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टैग के बारे में जिसका नाम है मार्की टैग। तो ये किस तरह काम करता है, इसका क्या होता है इफेक्ट वेबसाइट पर, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जल्द से जल्द जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है YT कोडिंग के नाम से HTML के अंदर डे 6 का फोल्डर मैंने आज के लिए बना लिया है। आज हम डे 6 का इसमें काम करेंगे। ओके, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया टास्क बार से और ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगा YT कोडिंग HTML और डे 6 का फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो देख सकते हैं डे 6 के नाम से फोल्डर आ चुका है। वेलकम को मैं ऑफ कर देता हूं और यहाँ पर एक नई क्रिएट करता हूं। क्या कहते हैं उसे, एक नई क्रिएट करता हूं फाइल। ठीक है, नई फाइल जिसका नाम क्या रख देता हूं, मार्की रख देता हूं। ठीक है, चले मार्की ही रख दिया इसका नाम, और इसको मैं रख देता हूं HTML, या डे 6 रख दें या मार्की रख दे। मार्की रख दिया मैंने, और इसको मैं करता हूँ फाइल क्रिएट कर दी। और इसके बाद मैं बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी से क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइटल में भी मार्की ही लिख देता हूँ कि आज हम मार्की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चले मार्की ही लिख दिया। ओके, तो मार्की, चले मार्की लिख दिया टाइटल में। ओके, और हेडिंग, यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ मार्की। ओके, ये टैग बन गया है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक टैग है, तो इसलिए ये टैग क्रिएट हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, यहाँ से करता हूँ मैं इसको कट करता हूँ और लिख देते हैं हम मार्की इन HTML। ओके, मार्की इन HTML, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। और जल्द से जल्द इसकी आउटपुट को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये मार्की HTML की फाइल बन गई है। इसको मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा इस पर तो ये क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल में मार्की लिखा आ गया और यहाँ पर मार्की इन HTML लिखा आ गया। अब ये मार्की है क्या चीज? ये मार्की एक टैग है जो क्या करता है, ये जो हम कंटेंट लिखते हैं ना वेबसाइट में, इस पर ये एक किस्म की एनिमेशन अप्लाई करता है। ठीक है, एनिमेशन अप्लाई करता है। एनिमेशन अप्लाई करने से मुराद क्या है, यानी जिस तरह आपने देखा होगा ना कई बार न्यूज पर, न्यूज जो होती है उसके नीचे एक बार होती है जो इस तरफ लेफ्ट से राइट को मूव कर रही होती है, या राइट से लेफ्ट को मूव कर रही होती है। कई बार कई चीजें ऊपर को मूव कर रही होती हैं, कई बार नीचे को। वेबसाइट पर भी कई चीजें मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये जो जिस तरह ये हेडिंग लिखी है ना मार्की इन HTML, ये यहां से मूव करना शुरू करे इस तरफ, यानी एनिमेशन इस पर अप्लाई हो जाए, इसमें मूवमेंट आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है मार्की का टैग। अब मैं यूज करके दिखाता हूं। ये जो हेडिंग है इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर मैं, चले हेडिंग तो नहीं, चले हेडिंग कर देता हूँ H3 की हेडिंग लगा लेता हूँ। ठीक है, 6 हेडिंग्स हैं, 3 की लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स अकेडमी, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स अकेडमी। अब मैं इसको दिखाता हूँ, इसको क्या दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ, तो दोग, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए इन दोनों में। तो यहाँ पर 2 BR के टैग लगाए, सेव कर दिया इसको। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, ये पहली हेडिंग लगी हुई है H1 की और ये H3 की, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स अकेडमी। अब मैं इस पर एनिमेशन अप्लाई करूंगा, वो मार्की का टैग यूज करूंगा। तो क्या करूंगा, ये जो हेडिंग लिखी हुई ना H3, इसको मैं एक और टैग के अंदर क्लोज करूंगा जिसका नाम क्या है, मार्की का टैग। ठीक है, मार्की क्या लिखता हूं, मार्की, ये लिखा, ये देखिए नीचे आ गया। तो इस पर मैंने लिख दिया। अब हुआ क्या, ये मार्की का टैग यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक, और यहां तक खत्म, पहला इसका ओपनिंग टैग यहां पर खत्म हो रहा है और इसका क्लोजिंग टैग यहां से शुरू हो रहा है। तो क्लोजिंग टैग आपने उस चीज के बाद लिखना है जिस पर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो H3 यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो चलिए इसको क्लोज में यहाँ पर कर देता हूँ। समझ आ गई आपको? मैं थोड़ा सा और डिस्टेंस दे देता हूँ ताकि आपको ये मार्की पर सिर्फ फोकस हो सके। हो गया आपको? ये देखें मार्की का टैग है, इसमें ये 2 एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट लिखे आ गए। मैं इसको बताता हूँ इसको यूज किस तरह से करना है। अगर हम टैग्स ये एट्रीब्यूट का भी कुछ नहीं कहते तो इसका आउटपुट देखते हैं।
इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। क्या किया है, सिंपल इस हेडिंग को मैंने मार्की के अंदर क्लोज किया है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखा आपने क्या हुआ, ये देखें एनिमेशन अप्लाई हो गई इस पर, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, और ये इस तरफ को मूव होना शुरू हो गया। बाय डिफॉल्ट इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट से लेफ्ट है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो इसकी हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये समझ आई है डायरेक्शन का जो ये एट्रीब्यूट लगे हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, और ये जो एट्रीब्यूट है इसको मैं और कर दिया नीचे। अब ये देखें मार्की है, ये मार्की का टैग है, इसमें बिहेवियर का टैग है और डायरेक्शन का टैग है। डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसे राइट करना चाहें तो चलिए राइट लिख के देखते हैं। यहाँ पर RIGST राइट लिख देता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव, तो देखते हैं इस पर क्या फर्क आता है। तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखा आपने क्या हुआ, आगे पहले लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आ रहा था, अब ये राइट की तरफ जाना शुरू हो गया। ओके, बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो लेफ्ट ही है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो लेफ्ट ही हो जाएगा, लेकिन अगर मैं राइट की जगह लेफ्ट लिख देता हूँ फिर भी सेट तो है, लेकिन फिर भी मैं लेफ्ट लिख देता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो देखेंगे ये फिर लेफ्ट की तरफ शुरू हो जाएगा। ओके, इस तरह इसकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी। अब एक और डायरेक्शन लेफ्ट राइट और अप की तरफ, आप चाहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो आपकी डायरेक्शन लगाई, इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, तो देखते हैं क्या फर्क आता है। तो देखा यहाँ से क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर आना शुरू हो गया। ओके, इस तरह से आप इसकी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, एनिमेशन। अब इसी तरह आप डाउन भी लगा सकते हैं, DOWN डाउन लगा दिया। ओके, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तो इस तरह से ये डाउन आ गया। अब ये आपको समझ आ गई डायरेक्शन की एट्रीब्यूट की। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो है एट्रीब्यूट, इसको मैं चले लेफ्ट ही कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, राइट कर देते हैं, चले RIGST राइट कर दिया, इसको मैं करता हूँ सेव। अब बिहेवियर का बताता हूँ। बिहेवियर कितने किस्म के होते हैं, मार्किंग में 3 किस्म के होते हैं। अब यूज करके दिखाता हूँ। पहला है स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल। इसका क्या मतलब है, स्क्रॉल का बताता हूँ क्या फर्क आता है इसमें। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये राइट तरफ से आना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। स्क्रॉल का क्या मतलब है, ये एक तरफ से स्क्रॉल होगा और ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये देखें ये जा रहा है इस तरफ, ये क्या होगा, यहाँ दूसरी तरफ ये देखें यहाँ पर जा रहा है, ये स्क्रीन की दूसरी तरफ चला जाएगा। तो स्क्रॉल का सिर्फ सिंपल सा यही मतलब है कि क्या कि जो एनिमेशन लगी है वो सिर्फ स्क्रॉल होगी, जिस भी डायरेक्शन में लगाई है वो स्क्रॉल हो जा रही है। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट का देख लेते हैं क्या होता है, अल्टरनेट इसको मैं करता हूं यहां पर सेव और इसको मैं करता हूं यहां से रिफ्रेश। तो अब देखते हैं इस पर क्या फर्क आता है। तो ये बड़ी तेजी से जा रहा है। अब देखते हैं, पहले स्क्रॉल का लगा हुआ था बिहेवियर, तो क्या हो रहा था, वो स्क्रीन के पार चला गया था, वो फिर से वापस चक्कर लगा रहा था। लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है, ये यहां से टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहां से ये टकराया, ये पार नहीं गया, ये इस तरफ आ गया, ये यहां से फिर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर टकराने के बाद ये फिर इस तरफ मूव होगा। ये स्पीड जरा स्लो है, इसकी स्पीड किस तरह से इंक्रीज करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। एक नया एट्रीब्यूट है, देखा, ये आपको समझ आ गया। ये बिहेवियर क्या हो गया, स्क्रॉल, और क्या हो गया, अल्टरनेट। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और बताता हूँ एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं स्पीड कंट्रोल करना। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट का। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट लिखा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपने उसकी वैल्यू दे देनी है। मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट आई थिंक 10 होगी, तो मैं इसकी लगा देता हूं 30 लिख देता हूं। ओके, 30 कर देता हूं और यहां पर इसको करता हूं क्या, सेव। मार्की के टैग में बिहेवियर से क्या हो रहा है कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, या तो स्क्रॉल होगा या तो वो इस तरह टकराई जाएगा। अल्टरनेट डायरेक्शन मर्जी है, अप डाउन लेफ्ट राइट। स्क्रॉल अमाउंट क्या करेगा, इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो इसको मैं क्या करता हूं यहां पर, अब देखता हूं रिफ्रेश करके, देखिएगा इसकी स्पीड 30 हो चुकी होगी। देखा आपने 30 की स्पीड से क्या हुआ, ये इतनी स्पीड इसने तेजी से पकड़ ली। ओके, ये 30 की स्पीड है। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पर 100 कर दे। 100 जब करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखेंगे आप इतनी स्पीड से ये मूव करेगा, आपको शायद नजर भी ना आए स्क्रीन पर। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो देखेंगे कितनी स्पीड होगी। ओके, इस तरह आप इसकी स्पीड जितनी भी करना चाहे स्क्रॉल अमाउंट कर सकते हैं। मैंने 1000 कर देता हूँ, तो देखिएगा ये उससे भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें। ठीक है, इस तरह से आप जितनी इसकी स्पीड सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर 20 रख देता हूँ इसकी स्पीड, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश।
तो आप देखेंगे इसकी स्पीड क्या होगी 20। ये तो हो गया सिंपल हेडिंग पर आपने अप्लाई कर दिया मार्की। लेकिन आप इमेज चाह रहे हैं तो इमेज जिस तरह मैंने उसमें नहीं बताया था एंकर टैग में, अगर आपने वर्ड पर अप्लाई करना है तो एंकर टैग में वर्ड लिख दें, अगर आपने किसी इमेज पर अप्लाई करना है तो इमेज। तो यहाँ पर मैं एक और मार्की का टैग आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं BR का टैग लगाया, एक और BR का, ताकि डिफरेंस आ जाए। और यहाँ पर मार्की का टैग लगाता हूँ और इसका क्या करता हूँ, इसका जो है इसके अंदर इस बार हेडिंग लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा, इमेज का टैग लगाऊंगा। इमेज का टैग किस तरह से लिखता है, IMG इमेज, ठीक है। इमेज का जैसे मैंने टैग लगाया, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इमेज का टैग, इसको मैं सेव करता हूँ तो इमेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें सोर्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई इमेज ले आते हैं। चले मिसाल के तौर पर जो पिछले ही हमने फाइल की थी लिंक्स वाली, उसमें Ctrl+C करता हूँ उसको मैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेव, V कर देता हूँ, Ctrl+V, ठीक है। जैसे मैंने Ctrl+V किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये एक इमेज आ गई, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ फोल्डर में भी पहुंच चुकी होगी। ये देखिए आ चुके हैं ना NTU-JPG। तो यहाँ इसके सोर्स में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NTU-JPG, ये एंड हो गई। और अल्टरनेट में यहाँ पर NTU लोगो लिख देता हूँ कि ये NTU का लोगो है, इसको करता हूँ सेव, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखेंगे कि जो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन है वही होगी। इसकी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ इमेज भी आ जाएगी। देखा आपने क्या हुआ, इमेज आना शुरू हो गई। अब इसका बिहेवियर मैं कर देता हूँ, चले बिहेवियर भी इसका अल्टरनेट ही कर देता हूँ मैं, अल्टरनेट। और डायरेक्शन मैं इसकी चले लेफ्ट रहने देता हूँ, लेफ्ट, ठीक है। और इसको कर देता हूँ मैं सेव। और यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, और ये 40 कर देता हूँ। इस पर 40 कर दी तो देखेंगे स्पीड काफ़ी हो जाएगी। और इसको मैं करता हूँ सेव। जैसे सेव करूंगा तो ये देखें इसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ गई एक, और ऊपर बिहेवियर क्या लगा है, अल्टरनेट का, ठीक है। इस तरह आप चाह रहे हैं कि इस तरह की कई और, इस तरह की क्या कई और इमेजेस लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपकी मर्जी है, जितनी लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। ओके, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसको ओपन कर देता हूँ, गलती से क्लोज हो गया था। ओके, तो यहाँ पर ये इमेज है ना, आप इमेज लगा दिया। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। इसको मैं करता हूँ सेव। तो आप देखेंगे 3 तस्वीरें मूव होंगी तेजी से। ये देखा आपने, ये 3 तस्वीरें हो गई। इस तरह आप इसे लेफ्ट से राइट भी मूव करवा सकते हैं और अप एंड डाउन भी मूव करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था मार्की का टैग। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि हमने ये किस तरह से एनिमेशन अप्लाई की है किसी वर्ड पर, किसी सेंटेंस पर, और किसी भी इमेज पर, या कोई भी चीज आप जो मार्की में क्लोज करेंगे उसमें मूवमेंट आ जाएगी। ओके, अगर तो आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलता हूं मैं फिर आपको इसी तरह के एक और लेक्चर में। इकबाल के शीनीनो, अल्लाह हाफिज।